हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अनसीन पैसेज कैसे हल करें। क्या है अनसीन पैसेज? अनसीन पैसेज कंप्रीहेंशन पैसेज, अपठित गद्यांश, ऐसा गद्यांश जिसको आपने न कभी देखा, न सुना, न पढ़ा। कंप्रीहेंशन पैसेज अपठित गद्यांश दो कारणों से सभी कक्षाओं में पूछे जाते हैं। नंबर 1, किसी भी गद्यांश को आप कितना समझ पाते हैं ये परखने जांचने के लिए। नंबर 2, आपकी अभिव्यक्ति क्षमता कैसी है इसको परखने जांचने के लिए। अब प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे समझें। सबसे पहले अपठित गद्यांश के नीचे लिखे सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इससे गद्यांश की विषय वस्तु का पता चल जाएगा कि गद्यांश किस विषय पर लिखा गया है। ध्यान दें, समय को बचाने के लिए पहले प्रश्नों को पढ़ना है, इसके बाद प्रश्न संख्या 1 को पढ़ें और उसका उत्तर तलाशने के लिए तब तक पढ़ें जब तक प्रश्न संख्या 1 का उत्तर न मिल जाए, और जब मिल जाए तो सरल भाषा में अपने शब्दों में उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके बाद आप प्रश्न संख्या 2 को ठीक से पढ़ें और उसका उत्तर तलाशने के लिए वहां से पढ़ना प्रारंभ करें जहां प्रश्न संख्या 1 के उत्तर का अंत हुआ था। ध्यान दीजिए, पूरा पैसेज फिर से नहीं पढ़ना है। जहां प्रश्न संख्या 1 के उत्तर का अंत हुआ था वहां से पढ़ना है दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए। आप गद्यांश को तब तक पढ़ते जाएं जब तक प्रश्न 2 का उत्तर न मिल जाए। उत्तर मिल जाने के बाद उत्तर पुस्तिका में अपनी सरल भाषा में लिखें। इसी प्रकार सभी प्रश्नों के लिए यही प्रक्रिया करें। पूरी तरह से यह तो नहीं कहा जा सकता कि गद्यांश में सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, परंतु ज़्यादा संभावना है कि सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में मिल जाएंगे। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेने से आपके मस्तिष्क में गद्यांश की विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी और आप गद्यांश को एक बार पढ़ने से उत्तर तलाश लेंगे। यदि गद्यांश में कुछ कठिन शब्द मिलें तो घबराएं नहीं, केवल उसका भाव समझने की कोशिश करें। वोकाबुलरी शब्द पर आधारित जो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप यह ध्यान रखें कि प्रश्न में दिए गए शब्द व आपके द्वारा उत्तर में लिखे गए शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही होना चाहिए। जैसे प्रश्न में नाउन है तो उत्तर भी नाउन होना चाहिए, प्रश्न में वर्ब है तो उत्तर भी वर्ब होना चाहिए। टाइटल शीर्षक तलाशने के लिए गद्यांश के मुख्य विचार तक पहुंचने की कोशिश करें। पूरे गद्यांश की विषय वस्तु जिस बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है वही गद्यांश का शीर्षक होता है। ध्यान रखें कि शीर्षक जितना छोटा हो उतना ही बेहतर है। तो ऊपर बताए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 2, 4, 10 अनसीन पैसेज आप सॉल्व कर लें, हल कर लें। इससे अभ्यास हो जाएगा, आप परीक्षा में बेहतर कर पाओगे, ऐसी उम्मीद है। ढेर सारी शुभकामनाएं।